नमस्ते। मैं राजेश सोलंकी। एक्चुअली बात तो मैं दूसरा करना चाहता था। बुद्ध पूर्णिमा था कल, और एक्चुअली कल ही मैं बोलने वाला था बुद्ध के ऊपर और विपासना के ऊपर। लेकिन कल नहीं बोल पाया, तो मैं सोचा था आज मैं वीडियो बनाऊंगा बुद्ध के ऊपर, लेकिन नहीं बना पाया। आज मैंने जब टीवी चालू किया तो मेरा मन विषण्ण हो गया। ये पर्टिकुलरली लेबर्स का जो देख रहा हूँ मैं, जाते हैं पैदल चल रहे हैं, कोई कैसे जा रहा है, जैसा जो रास्ता मिले वैसे जा रहा है। लेकिन उनका मन देख के मुझे विपासना पे बात करने का मन ही नहीं हो पाया। कि मैं क्या बात करूं, विपासना शांति का संदेश देता है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं उद्धव ठाकरे का भी प्रशंसक हूँ, क्योंकि मेरे को उनकी शालीनता मुझे पसंद आती है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी प्रशंसक हूँ, बहुत ज्यादा प्रशंसक हूँ, क्योंकि उनकी डिसीजन पावर जैसा नेता मैंने नहीं देखा। मैं शरद पवार, नीतीश कुमार, इनको भी मानता हूँ, क्योंकि उनका प्रशासन चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भारत को जब इतना एडवांस में मालूम पड़ा, जब दुनिया में प्रॉब्लम हुआ, पहला चाइना में हुआ, यूरोप में हुआ, अमेरिका में हो रहा था, इसका मतलब अपने को टाइम मिल रहा था। सबसे ज्यादा टाइम अगर कोई कंट्री को मिला है तो अपने को मिला है। तो उसके बावजूद हमने क्या तैयारी की? हमने कोई तैयारी नहीं की। आज क्या हो रहा है, लेबर चल रहे हैं। आज मैंने देखा कि औरंगाबाद में रेलवे ट्रेन के नीचे चल के कट के लेबर मर गए। मतलब उनके कोई कोई खुशी से पैदल चलेगा इतना बड़ा डिस्टेंस जा रहे हैं, उसके बावजूद उनको कटना पड़ा, क्योंकि उनको लगा रेलवे तो बंद है, कैसे जाएगी? क्योंकि भोले हैं, हमारे सब लेबर्स भोले हैं। और लेबर्स ही नहीं, मैं तो कहता हूँ भारत की जनता भोली है। भोली जनता है, इसलिए नेता भी भोले हैं, मैं बोलूंगा। लेकिन इनको बेसिक चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे को एक्चुअली दिल से बहुत आहत होती है। मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कोई पावर नहीं है, और मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है गवर्नमेंट से, होनी भी नहीं चाहिए। मैं मेरा बिजनेस करता हूं और मेरे को नहीं चाहिए गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट या किसी भी तरह का सपोर्ट, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर खुद पे ऊपर विश्वास है, मैं मेरा देख लूंगा। लेकिन अपने यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉक्टर्स को बोला जा रहा है कि आप पेशेंट्स को देखो, लेकिन अभी नॉर्मल पेशेंट जिसको बुखार आ जाए, हर पेशेंट कोरोना पेशेंट होगा? पहले भी तो पूरे हॉस्पिटल, पूरा मतलब मैं थाना का बात करूं, क्योंकि मेरे को तो मैं थाना पता है, हॉस्पिटल में एडमिशन मिलने को मुश्किल जाता था। इसका मतलब किसी ना किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था, कोई बीमारी कुछ ना कुछ होती थी, तो ये रेगुलर था। तो डॉक्टर्स भाग रहे। मैंने कल कल न्यूज देखा, बिहार के डॉक्टर्स गायब है, क्योंकि लेबर्स आने वाले हैं, डर के मारे। इतना डर, डॉक्टर में खौफ क्यों? और मीडिया बोल रही है कि डॉक्टर्स का काम है सोल्जर का, और मैं भी मानता हूँ डॉक्टर सोल्जर्स है, उसमें कोई ये नहीं, इस लड़ाई में डॉक्टर सोल्जर्स है और वो सामने फ्रंट पे रहेंगे। लेकिन आप किसी सोल्जर को बोलोगे मिलिट्री में जाके लड़ाई करो, लेकिन गन ही नहीं दोगे उसके पास, तो क्या सोल्जर भागेगा नहीं? आज ऐसा ही हो रहा है। हम बोल रहे हैं डॉक्टर्स को कि आप जाओ लड़ो, लेकिन आप उसको गन नहीं दे रहे। इस जगह पे अभी अपने पास जरूरी है कि अपने पास उनको सेफ्टी इक्विपमेंट दिया जाए, किट दी जाए। किट्स की कहीं से भी हो, इसका लाना जरूरी है, क्योंकि वो सबसे जरूरी है और लाखों मात्रा में जरूरी है। क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं 1.25 करोड़ की जनता है अपनी, और भोली जनता है। जब भोली जनता होगी तो कोरोना तो बढ़ना ही है। भोली लोगों को ज्यादा पकड़ेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस अपने, मैं डर जाता हूं जब बाहर निकलता हूं, देखता हूं सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जाती है। मैं कोई एक स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता हूं, हर स्टेट में यही कंडीशन है। तो इसलिए, क्योंकि मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। कोई स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अरेंजमेंट कर रहा है, तो रेलवे का अरेंजमेंट कर रहा है, तो टिकट का किराया क्यों लिया? अरे भाई, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो वो स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे भाई बस का किराया आप क्यों ले रहे हो? देखो, गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको देना ही है, सबको दे। और मजदूर भी हो गए तो उसके ऊपर भी कोई है। 100-200 रुपए किराया देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब वो 15-15, 20-20 दिन जा रहे हैं तो मुफ्त में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में कुछ 20 दिन के लिए खाना तो लगेगा, उससे ज्यादा ही अमाउंट जाएगी उनकी किराए से। तो किराया लो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे गुजारिश है गवर्नमेंट से कि डॉक्टर्स के लिए किट मुहैया करना जरूरी है। ये लेबर्स, पर्टिकुलरली मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र की एंड तक लेके जाने का जिम्मेदारी वो पर्टिकुलर स्टेट की है। फिर कैसे भी लेके जाए, बस इतनी इतनी बसेस है, रोक के क्या करोगे? वो ड्राइवर्स को एनीवे तनख्वाह दे रहे हो आप लोग, सिर्फ पेट्रोल डीजल का खर्चा है। वो तो इवन आप डिमांड करोगे तो डोनेशन भी देंगे काफी लोग। तो पेट्रोल डीजल देके जिधर लेबर देखे उसको उठाओ और बॉर्डर पे छोड़ो। बाद में दूसरे स्टेट्स को भी वही करना चाहिए और लेबर्स को अपनी जगह पे पहुंचा देना चाहिए। कोरोना तो आ गया है, पहले वीडियो में मैंने बोला था कि अपने को मिलिट्री से स्ट्रिक्टली लॉकडाउन करना जरूरी था, वो हमने नहीं किया। तो अभी अपने पास ऑप्शन एक ही है कि कोरोना को फेस करें, तो अच्छी तरह से तो फेस करें। एक तो लेबर्स का मामले में तो हम लोगों ने पूरी तरह से गलती की शुरू में भी,
शुरू में एक तो उनको इतना नहीं की, तो 2 करोड़ लेबर्स का बहुत ज्यादा दिक्कत में उनको दिक्कत से जाना पड़ा। तो मेरी गवर्नमेंट से या जिन भी लोगों से जो भी पावर में है, क्योंकि हम तो है नहीं, तो गुजारिश है कि ये चीजों के ऊपर पहले ध्यान दें। मैं एसएमई सेक्टर का हूँ, और बिजनेस करता हूँ, हमारा बिजनेस का भी बुरा हाल है। उसके बावजूद मैं नहीं बोलूंगा कि हमको कोई पैकेज दो, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ सब लोग गवर्नमेंट से पैकेज मांग रहे हैं। कहां से देगा गवर्नमेंट पैकेज? गवर्नमेंट खुद कंगाल हो रहा है, क्योंकि पैसे ही देने पड़ रहे हैं उसको, कुछ भी नहीं रहा है। तो मेरा मानना है कि जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, आजकल जो लड़ाई हम लोग कर रहे हैं मेडिकल लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई के टाइम पे दूसरा सब रिक्वायरमेंट बंद, और यही इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होके पूरी की पूरी ताकत इसके ऊपर डाल देनी चाहिए दोनों गवर्नमेंट्स को, स्टेट सेंट्रल सब जगह। मैं तो चाहता था कि जब लड़ाई होती है तो सिर्फ मिलिट्री सब स्टेट की मिल के ऊपर अटैक करती है, तो इस लड़ाई में हर एक स्टेट अलग अलग क्यों लड़ रहा है? पूरा सेंट्रलाइज क्यों नहीं किया गया? जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन सेंट्रल में रहता है, पूरा स्टेट्स का कंट्रोल करता है, उसी तरह मेडिकल का एक ही टीम पूरे के पूरे स्टेट्स को कंट्रोल करना चाहिए था, स्टेट्स को सपोर्टिंग लेवल में रहना चाहिए था। ऐसी मेरी राय। मैं कोई बहुत जानकार नहीं हूं, मेरी जैसे एक मेरे को जो लगा मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।